से बड़ा मजा आया। आहा, और लो दो डंकी का मजा। यार भैया सुपर शर्मा जी वाले ब्लॉग भाई देहु रघुनाथ ये हमारे शर्मा जी भैया छत्तीसगढ़ के फेमस। किसी की जलती उसको तो डंका मिले पीने वाला छत्तीसगढ़िया गाली लो। और उसको डंकी मिले पीने वाली। जिद्दी हूँ गाइस, कहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। बाउंसर लगे हुए हैं, कभी भी मेरी हड्डी टूट सकती है। फिर इतने पास तो कोई नहीं दिखाएगा। कल के दिन तुम हमारे कलावा को पहले दरबार पर उंगली उठा रहा। भारतीय हिंदुओं के हनुमान भक्ति पर। हेलो हाय नमस्कार जय जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और मैं आज आप लोगों को गुड़ियारी लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पे बागेश्वर वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम के बाबा पधारे हुए हैं। और मैं अभी घर में हूँ, अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ और वो पहुँच चुके हैं। इसके लिए मैं उनसे गुस्सा हूँ, उनसे जाके पूछने वाला हूँ कि वो एक तो आए, ऊपर से बिना बताए आए मेरे को, और फिर पहुँच भी गए मेरे से पहले। अभी तक मैं घर ही में हूँ, तो जाके मैं उनको बोलने वाला हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। छोड़िए जोक सपाट, आप लोगों को लेके चलूंगा और दिखाने वाला हूँ। राम कथा का आयोजन किया गया है गुड़ियारी में 17 से 23 जनवरी तक। आप लोग भी आ सकते हो गुड़ियारी में। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा राम कथा का आयोजन मतलब गुड़ियारी वालों के द्वारा किया गया है। बाकी उनके धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुलाया गया है कथा सुनाने के लिए, और लोगों की भीड़ वहीं पे उमड़ी पड़ी है। सुनने में आया है मेरे दोस्तों से कि बहुत भीड़ है वहाँ पे। और कल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसको मैं नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं जा नहीं पाया वहाँ पे। तो आज आप लोग को ले जाके दिखाऊंगा कि कैसी व्यवस्था है वहाँ पे, क्या चल रहा है, क्या माहौल है, आप लोगों को वहाँ का दिखाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी पधारे हुए हैं, जिनको आप यूट्यूब पर बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से जानते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं। रायपुर में 23 तारीख तक रुकेंगे वो, तो आप लोग भी आ करके उनका कथा सुन सकते हैं। और आइए उनसे मिलिए, उनका दरबार लगेगा। अपनी अर्जी लेकर के आइए, जो अर्जी के मामले में बहुत प्रचलित हैं, बहुत मानते हैं उनको कि वो बिना किसी से कुछ पूछे या जाने दूसरों की अर्जी और परेशानी बता देते हैं। तो आप लोग भी आ करके अपनी अर्जी लगा सकते हैं उनके दरबार में। आइए, और मैं लेके आपको आज चलता हूँ उनके पास और दिखाता हूँ आज रायपुर में उनका आने से जो उनका आगमन हुआ है, कैसा भव्य स्वागत हुआ है और कैसा माहौल है, कितने लोगों की भीड़ है। लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पे उमड़ी पड़ी है। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। चलिए जल्दी से निकलता हूँ मैं यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा उनके दरबार पे। तो यहाँ पे 17 से 23 जनवरी कथा का समय है 1 से 4 बजे तक, और दिव्य दरबार का जो समय होगा वह है 20 व 21 जनवरी। 20 और 21 तारीख को आप लोग आ सकते हो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। आप लोग सुबह से आ जाना ताकि नंबर लग जाए। आप माहौल देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी नाता आते हैं। हम आपको इस कथा के माध्यम से से बालक जैसे ये पता नहीं सिया जी कौन है, अयोध्या कौन है, राम जी कौन है, जिससे ये पता नहीं। उनके नाते को निभाने के लिए जब सिया की बहिनी बन सकती है। तो मैं पहुंच चुका हूं दरबार में, और आप लोग देख सकते हो लोगों की भीड़। अभी भी अंदर जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। चलो आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का माहौल। पीछे आप देख सकते हो लाइन लगने वाली है और आगे बहुत लाइन है। देखिए एक बार लेकर के चलता हूँ आपको। भगवान को प्रसाद पा रहे थी, भगवान प्रसाद पा रहे थे। दरवाजे तक दौड़े है, दरवाजे तक पहुंचे हो, हमें पहुंच नहीं था तब तक भक्त ही भक्त अंदर का माहौल। तो यही है, चारों तरफ प्रोजेक्टर लगाया गया है और धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत दूर बैठे हुए हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो माहौल। जो दिखा रहा डंका न देगा तो जोर से हो जाते हैं। कौन असदाई देखो के बुलाता, हाथ मिला मैं तोर बहनी के डंका। बाबा बैरागी महान पागल बनाओ, बुद्धू बनाओ। प्रिय हो न स्वाभिमान प्रिय हो, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय। ये पहले दिन का माहौल है, कितना भीड़ है देख सकते हैं।
लंगोटा मुख में वीरा। बोलो बोलो बोलो। लाल, तुम लोग बड़े कंफ्यूज हो। लाल लंगोटा मुख में वीरा, गुड़ियारी वाले हनुमान गुड़ियारी वाले, गुड़ियारी वाले पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करवाए। और पुत्र की कामना के लिए जैसे महाराज दशरथ जी ने सदानंद को बुलाकर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, दूसरी यज्ञ में सफल गई। पहली यज्ञ में राम जी प्रकट है और दूसरी यज्ञ में राम जी जानकी जी से मिले। राम है भगवान, जानकी जी है भक्ति। पहली यज्ञ जो करता है उसे भगवान मिल जाए, और भगवान भक्ति के बिना अधूरी है, इसलिए दूसरी यज्ञ भी जरूरी है। जो दूसरी यज्ञ करता है उसे जहाँ तक देखोगे दूर दूर तक लोग नजर आएंगे, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी। श्री जानकी जी के मुख में महाराज पसंद कोई संतान वो दूर में बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है यहाँ पे। हमारे कोई संतान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को आगे लेके दिखाने की, आज कोशिश करूँगा आगे लेके जाके दिखाऊंगा आपको। ये सबसे लास्ट छोर है जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगे हुए हैं जिनमें लोग देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको सामने से दर्शन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बड़ा पंडाल है और लाखों के लोगों की भीड़ है यहाँ पे। जैसा कि मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, थोड़ा कोशिश करूंगा उनके पास सामने लेके जाने की, कहीं से घुस घास के निकल जाऊंगा उनके सामने। कोशिश जारी है आप लोगों को सामने लेके जाने की, क्योंकि यहाँ घुसना बहुत मुश्किल है और पुलिस की बहुत बड़ी व्यवस्था लगी हुई है, कभी भी डंडे पड़ सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को पास लेके जाने की कोशिश करता हूँ। कहीं भी घुस के देख लिया, मैं कोशिश की पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों को लेके जाऊंगा अभी। मुश्किल है दोस्तों सामने जाना है, क्योंकि सारी तरफ से बैरिकेड लगा दिया है सामने जाने के लिए, बहुत मुश्किल है। लोग बैठे हुए हैं, देख लीजिए मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो। इससे ज़्यादा पास तो मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट कर दिए गए हैं। VIP लोगों का भी यहाँ पे व्यवस्था है ना। जिद्दी हूँ गाइस, कहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। बाउंसर लगे हुए हैं, कभी भी मेरी हड्डी टूट सकती है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना पास लेके जाने की, और मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है। जब आए हैं तो मिल के जाएंगे, दिखाएंगे कि हम कौन हैं। कहाँ से मैं घुस रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि कहीं रास्ते नहीं दिख रहे हैं, और मिल जाए। ये पूरा ब्लॉक था, इसको कैसे मैं ऐसे नीचे से पार करके आया हूँ। चारों तरफ बाउंसर लगे हुए हैं, कभी भी पीट पाट देंगे, कभी भी पीट पाट सकते हैं मेरे को, फिर भी मार खा के अंदर घुसेंगे हम लोग। जय श्री राम, बचा लेना ठठरी के, ये VIP एरिया। लोगों से भी कहते तुम हमारे पास लगभग हनुमान जी के चक्कर में हनुमान जी से जुड़ना हो तो ही आओ, ना तो कोई दावा है ना बुलावा है, तो तुम आओ। और ये VIP लॉन्ड्री है, और दक्षिणा हम लेते नहीं, क्योंकि कथा छोड़कर कभी भी भर देंगे अपने को। गन लेके बैठे हुए हैं, और मैं बहुत पास आके कोशिश किया हूँ यहाँ पे दिखाने। और तुम्हें ज्यादा सुल्ला चढ़ो, इससे ज्यादा पास ज्यादा तुम्हारे कीड़ा काट रहे हो। नागपुर रायपुर आ जाओ, यहाँ भी कब लगना है गरबा? 20 और 21 को। अब भाई कोई एरो गैरा मत नत्थु गैरा अपना नाम बढ़ाने के लिए अब बोल रहे हो, तो अब अपने आने तो कुत्ता भी भौंकता रहता है, सामने आना तो गीला हो जाएगा। सिस्टम ही उल्टा है हमारा। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। और भारत देश में हनुमान जी की महिमा गाना गुना नहीं है। अनुच्छेद 25 के तहत, संविधान 25 धारा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अगर हनुमान जी का प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बुराई है? VIP में घुसना बहुत बड़ी बात है। दरबार में हम ये तो कहते हैं, ये हम बागेश्वर वाले बाबा जी के पास आ गए। हम ये कहते हैं हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, न हम ये कहते हैं तुम्हारे भूत हम भगा देंगे। हाँ, हमारे हनुमान जी ऐसा कर देते हैं, हम ऐसी प्रार्थना जरूर करते हैं।
मेरे पीछे भीड़ देख लो आप लोग, लाखों की लाख लोगों की भीड़ है यहाँ। परमिशन लेके आना पड़ता है, यहाँ पे खड़े हुए सर से पूछा मैंने, परमिशन लेके आना है, इतने पास तो कोई नहीं दिखाएगा। कल के दिन तुम हमारे कलावा को कहने लगोगे कि ये भी अंधश्रद्धा है। अब भगाया जा रहे हैं। कल के दिन तुम हमारी राम कथा को अंधश्रद्धा कहने लगोगे। अगर कोई हनुमान जी के दरबार पर उंगली उठा रहा तो भारतीय हिंदुओं के हनुमान भक्ति पर विश्वास है। अगर ये अंधविश्वास है तो पूरे देश के लोग अंधभक्त हैं, उन सबके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। नहीं तो तुम बोलना बंद कर दो और आज के बाद हमारे मैटर में बोलना भी मत, वरना ठीक नहीं है। और हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हनुमान जी के चेला हैं। झंझट खत्म। सेम टू यू। कितना बढ़िया। और अगर हनुमान जी की भक्ति के लिए उंगली उठाओगे तो प्रत्येक भारत का हनुमान भक्त खड़ा हो जाएगा सामने। लेकिन हिंदू हिंदू लड़े ना, और अगर हिंदू ही हिंदू की टांग खींचेगा तो तुम हिंदू नहीं हो। और किसी की जलती उसको तो डौका मिले पीने वाला, छत्तीसगढ़िया गाली लो। और उसको डौकी मिले पीने वाली, लो तो झंझट खत्म। तो नागपुर वाले बच्चों का मन गिरा था कि गुरुजी आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं लोग। हम कहते हैं बोलने दीजिए, आप लोग कोई चिंता मत करिए, हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये देखिए, ये 3 तारीख को, कितनी तारीख, बोलो सीताराम। कौन कौन सनातनी छत्तीसगढ़ में झंडा गाड़ना चाहता है? पक्का? तो जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन हमारा साथ देगा? पक्का? और ये गूंज पूरे छत्तीसगढ़ में गूंज जानी चाहिए। अब धर्म विरोधियों को हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आ गए मुगदरधारी, अब नहीं छोड़ेंगे। सब हिंदुओं करो तैयारी, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए आ गए मुगदरधारी। देखो बड़ा टाइट है यहाँ पे सिक्योरिटी, जाने नहीं मिलेगा। हम तो नालायक आदमी हैं, कोई नहीं जा पा रहा है। हम तो हनुमान जी के दास हैं। जो हनुमान जी का दास है वो हर मैटर में पास है। हर मैटर में पास राम जी का हो जाता खास। जस्ट मेरे पीछे हनुमान जी के चरणों में मिल जाता निवास है, और विवाह होने के बाद बढ़िया मिल जाती सास। मशक्कत के बाद आगे जाके दिखाया आप सबको, और अभी भी मैं इधर ही हूँ। जैसे तैसे मैं घुसा था, लेकिन बाउंसरों ने और नेताओं ने दूर कर दिया मेरे को, तो मेरे को वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन अभी भी मैं वहीं पे हूँ, सामने में ही, निकला नहीं हूँ कहीं। आप लोग को इतना पास से दिखाया मैंने, कोशिश किया है, बहुत मेहनत लगी है आगे आने में। चारों तरफ पुलिस और गार्ड्स लगे हुए हैं और हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। सर लोग हैं ड्यूटी में अपने। ऐसा बैठा हाथ पकड़े, किसी ने कहा तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना, हाथ उठा। पंडित जी कह रहे हैं कि जिसे स्वर्ग जाना हो हाथ उठाओ। चंगीलाल बोला डौकी कह रही थी 6 बजे घर आ जाना, तो मार बेलन चमीटा लाल कर देंगे। अब पंडित जी तो कह रहे स्वर्ग जाना, हमारा भी मन है, पर उसने घर के लिए ऑर्डर दिया है। कुछ ऐसे भी होते हैं, आप लोग नहीं, ये तो दूसरों की बात है। तो नारद जी ने मांगी सुंदर, हम बन जाए सुंदर, पर भगवान ने बना दिया बंदर। बंदर क्यों? काम में ना फंस के राम में फंसे। विवाह है काम, और जो काम में फंसता वो राम में नहीं फंस पाता, इसलिए बंदर बना दिया। और शंकर जी ने देख लिया, आहा बंदर बनाया, बड़ा आनंद है, बंदर बनने में बड़ा आनंद है। क्यों? क्योंकि बंदर बनने से भगवान मिलते हैं। तो शंकर जी, अरे भैया सुपर शर्मा जी वाले ब्लॉग भाई, देहु रघुनाथ ये अमर शर्मा जी भैया, छत्तीसगढ़ के फेमस ब्लॉगर सुपर शर्मा जी। आप राम, दुनिया में बहुत लोग होते जिनके माता पिता नहीं होते, और लोग कहते वो अनाथ है, लेकिन राम में आनंद आएगा। राम में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो बोलो, कितने अक्षर हैं?
2 रा और मां। हो गया क्या? जी ने भाग्य को पढ़ा तो दशरथ जी के भाग्य में लिखा पाया कि इनके घर पर पूर्ण ब्रह्म आएंगे। बोले महाराज आपके घर पर 4 संतानें होंगी, लेकिन जो बड़ा बेटा हो ना उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। वंश के हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। सामने में हमारे वचन नहीं जाने चाहिए। हमने राम को जटायु जी को सौंप दिया है। राम देखकर विश्वामित्र जी गदगद हो गए। देखो ध्यान देना, भगवान के प्रति जिसका अटूट प्रेम होता है उसको देख करके ही अपने आप भक्ति। तुम तो भाग्यशाली हो, तुम तो राम जी के ननिहाल में बैठे हुए, रघुनाथ जी के ननिहाल में बैठे। तुम्हें ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो जाकर के ननिहाल में जहां के स्वामी जी को तो तुलसीदास गोस्वामी जी को तो उसकी पत्नी ने बनाया है। पत्नी न ताना सुनाती न तुलसीदास बनते। हमने कहा भैया डौकी का ताना सुनकर अगर कोई बाबा बनता होता ना तो घर घर तुलसीदास बैठा होता। घर घर ताना सुना। कुछ लोग तो डौकी के हाथ के ले बिल्ला ले चिमटा। भैया ना 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 ना, वरदान लिया कि जो तू मांगेगा वो मिलेगा, परंतु पड़ोसी को डबल मिलेगा। ये वरदान लेकर आया, तब तक पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो इसने सोचा हे भगवान हमारा एक बढ़िया मकान बन जाए। इसका तो एक मकान बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब इसका दिमाग खराब कि हमारा तो एक, पड़ोसी के 2। ये अपने मकान से सुखी नहीं है, पड़ोसी के मकान देखकर दिन भर दुखी, मनहीन। तपस्या हमने करी, साधना हमने करी, मजा ये मार रहा। इसने कहा हे भगवान हमारी एक बढ़िया कार हो जावे। इसकी तो एक कार हो गई, पड़ोसी की 2। अब इसका और दिमाग खराब। पत्नी मर गई थी, इसने सोचा एक लुगाई मंगाए, डौकी। हे भगवान एक लुगाई हो जावे। इसकी एक लुगाई, पड़ोसी की 2। अब और इसका दिमाग खराब। एक तो मकान से दिमाग खराब, गाड़ी से दिमाग खराब, अब 2 डौकी सामने वाली की। ये तो ये पड़ोसी आदमी भी बड़ा खतरनाक होता है। पड़ोसी एक लेफ्ट में एक राइट में दिखा के पड़ोसी बोला देखो इधर 2। इसका इतना दिमाग खराब, इसने सोचा जो मांगते हैं वो तो मिलता ही। इसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए। इनकी तो एक फूटी, पड़ोसी की 2 ही। ब्लाइंड, अंधा। अब इसे बड़ा मजा आया। आहा, और लो 2 डौकी का मजा। अब तो ये एक आंखी इसकी बंद, बढ़िया गया। एक चांटा मारा। कौन है? अब उसे तो दिख नहीं रहा था पड़ोसी। कौन है? कैसा लगा हमारा मजा? इसने कहा ये बढ़िया है, अब इसका बदला लिया जाए। इसने कहा हे भगवान हमारे घर के बाहर एक गड्ढा हो जाए 20 फुट का। इसके घर के बाहर तो एक गड्ढा हुआ 20 फुट का, पड़ोसी के बाहर 2 गड्ढा 40-40 फुट के। अब इसने कहा हे भगवान हम इस गड्ढे में गिर जाएं, एक टांग टूट जाए। पड़ोसी की दोनों गई। अब इसे बड़ा मजा आया। अब ठीक है। पत्नियों ने बाहर निकाला, हे राम जो ये क्या हो रहा है। अब अंधा ऊपर से दोनों टांग। बोलिए जोर से बोलिए। कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाइए दोनों। अब ही निकल जाओ, क्यों बैठी हो? अच्छा उल्टा हो गया, आएगा कौन? कल आ जाना है क्योंकि पंडाल आज ही फुल हो गए। कल टाइम पर आ जाना, हम भी कल 1 बजे आएंगे। सब लोग दोनों हाथ जोड़कर बोलो ओम बागेश्वराय नमः।
श्री श्यामल जी, श्री निर्मल जी, श्री अरुण मिश्रा जी, श्री प्रकाश महेश्वरी जी, श्री संतोष जी, आप सभी से हमारा आग्रह है कि पावन आरती में आप सभी पधारें। और जहाँ पर भगवान की कथाएं होती हैं, जहाँ हम सभी कथाएं श्रवण करने आते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भी भगवान की कथाएं होती हैं, चलिए दोस्तों, तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे राम कथा और अब हम जा रहे हैं घर तरफ। और सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों यहाँ पे घुसने के लिए वीआईपी एरिया में। और अभी बाबा जी जा चुके हैं, राम कथा ख़त्म हो चुका है और धीरे धीरे पब्लिक भी जा रही है यहाँ से। तो बस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत कोशिश के बाद बाबा जी से मुलाकात हुआ। एक बार और ट्राई मारता हूँ, उस साइड बाबा जी निकले हैं तो मैं कोशिश करता हूँ अगर उनसे मुलाकात हो जाए या उनका दर्शन हो जाए तो मैं आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। चलिए लेकर चलता हूँ। इतना पास कोशिश किया मैंने कि आप लोगों को दिखाऊँ ले जा करके, वो मेरा सफल रहा और मैंने वो कर दिया। फिर भी एक बार और कोशिश करूँगा घुसने की कि बाबा जी के पास मैं उनके दर्शन कर सकूँ जाके। जल्दी चलते हैं, जल्दी से निकल रहे हैं वो। आप लोग देख सकते हो बाबा जी निकल रहे हैं, शायद निकल चुके हैं बैठ के। अरे मैं लेट हो गया यहाँ पे, जा चुके हैं वो। फाइनली अब हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं पे और जितना आपको दिखाना था, दर्शन कराना था, मैंने करा दिया। अब चलते हैं, सारे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, देख सकते हो। उनकी भी छुट्टी हो गई, बहुत देर से वो लोग भी ड्यूटी कर रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। अब लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये 7 दिन चलने वाला है, आप लोग भी आइए और दर्शन करिए। 17 से 21 जनवरी तक और 20 और 21 को दिव्य दरबार लगेगा, जहाँ बाबा चमत्कारी तो नहीं बोलूँगा, सबकी दुख सुनते हैं और उनका समाधान बताते हैं। तो आप लोग आके, यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। चलो फिर अपना ध्यान रखें आप लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।